ये कहानी है अशोक और उसके परिवार की। अशोक उदयपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अशोक की कमाई उतनी अच्छी नहीं थी। उसके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। रहने के लिए एक छोटा सा घर और एक छोटी सी चाय की दुकान थी। चाय की दुकान से उसका परिवार अच्छा खासा चल जाता था। पैसे की कमी होने के कारण अशोक ने अपने घर में बिजली का कनेक्शन नहीं कराया, क्योंकि अशोक की इनकम उतनी अच्छी नहीं थी कि वो हर महीने बिजली का बिल भरे। शाम होते ही सबके घर में लाइट जलती थी, पर अशोक के घर में ही एक छोटी सी लालटेन जलती रहती थी। गांव के लोग भी अशोक को मौका मिलते ही सुनाने लग जाते थे। अरे अशोक, और कितने दिन अपने घर में एक छोटे से लालटेन से गुजारा करेगा? गांव के हर घर में लाइट है, बस तेरे घर को छोड़ के। लगता है ऐसे ही गुजर जाएगी तेरी जिंदगी। हा 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 हा। अशोक के परिवार में उसकी पत्नी माया और एक बेटी नेहा थी। बेटी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। हर बार कक्षा में अव्वल आती थी। पिताजी, इस बार भी मैं कक्षा में फर्स्ट आई। ये देखो, मुझे मेडल मिला है। शाबाश बेटी, मेरी बेटी है ही होशियार, भला वो क्यों ना अव्वल आए। तूने इसके लिए इतनी मेहनत जो करी थी, तुझे तो कक्षा में अव्वल आना ही था। अशोक की कमाई कम होने के बावजूद भी उसका परिवार हंसी खुशी से जीवन गुजार रहा था। इस बार नेहा 9th क्लास में थी। आज उसका रिजल्ट आने वाला था। नेहा के माता पिता नेहा का इंतज़ार कर रहे थे। नेहा अपना उदास सा मुंह लेके घर आती है। अशोक और माया उसका उदास चेहरा देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। माया पूछने लगती है, क्या हुआ बेटी, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या आया रिजल्ट में, हमें भी बता। माँ, पिताजी, इस बार मैं कक्षा में अव्वल नहीं आ पाई। इस बार मुझे कोई मेडल नहीं मिला। पिताजी, मुझे पढ़ने में परेशानी होती है। रात के अंधेरे में लालटेन से सही से पढ़ा नहीं जाता। स्कूल से आने के बाद माँ का थोड़ा हाथ बटाती हूँ, उसके बाद जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ रात हो जाती है और लालटेन से सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। सबके घर में लाइट है, बस हमारे घर ही लाइट नहीं है। नेहा ऐसा बोल के उदास चेहरा लेके बहुत से चली जाती है। अशोक को भी बुरा लगता है, वो भी बहुत उदास हो जाता है। पर अशोक कर भी क्या सकता था? उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो लाइट का बिल भर सके। मुझे लगता है हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब वो 10वीं कक्षा में आ जाएगी। इस बार उसका बोर्ड का पेपर होगा। हमें कुछ करना चाहिए ताकि वो देर रात तक पढ़ाई कर सके, उसे कोई परेशानी ना हो। इस तरह दिन बीतते गए। नेहा का बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था। नेहा को हर बार की तरह इस बार भी पढ़ाई करने में परेशानी होने लगी। माँ, रात को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, बहुत कम रोशनी है। इस लालटेन से पढ़ाई भी सही से नहीं होती। आँखों में भी परेशानी होती है। सामने बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? बेटी, तेरे पापा की एक छोटी सी चाय की दुकान है। जो भी कमाई होती है हमारे घर के खर्चे और तेरे स्कूल की फीस में चली जाती है। तू तो हमारी समझदार बेटी है। हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। पास में खड़े होकर अशोक ये सब सुन रहा था। अशोक को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने नेहा से कहा, नेहा बेटा, तुम एक काम करना, कल से जैसे ही अंधेरा हो जाए तू मेरे चाय की दुकान पे आ जाना। मेरे दुकान के पास एक रोड लाइट लगी हुई है, उसकी रोशनी बहुत तेज है। तू उसके नीचे बैठ जाना और जितनी देर हो सके पढ़ाई करना। नेहा वही करने लगी। शाम होते ही अपने पापा के दुकान पे जाके बैठ जाती थी और रोड पे लगी रोड लाइट के नीचे जाके पढ़ाई करती थी। नेहा रोज शाम होते ही वहाँ जाके बैठ के पढ़ने लगी। एक दिन अशोक रोज की तरह अपनी दुकान में चाय बेच रहा था। तभी एक आदमी अशोक के पास आके बोलता है, अरे भाई साहब, एक चाय दो ना। वे आदमी अशोक की दुकान पर बैठ जाता है।
लगता है चाय बनने में अभी समय लगेगा, तब तक मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। आदमी अखबार पढ़ने लगता है। जहाँ देखो भ्रष्टाचार, आजकल अखबार पढ़ने का भी मन नहीं करता, कुछ और पढ़ता हूँ। अब होगा घर घर में लाइट, पाएं बिजली के बिल से छुटकारा, लगाएं अपने घर में सौर ऊर्जा। ये खबर सुनकर अशोक के जैसे कान खड़े हो गए। वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, अभी क्या पढ़ा आपने, जरा फिर से पढ़ेंगे? अरे भ्रष्टाचार ने तो देश में, अरे ये नहीं, बिजली के बिल से छुटकारा करके जो था। अरे वो, क्यों तुम्हें नहीं पता? सौर ऊर्जा लगा के हम अपने घर में लाइट, पंखा, एसी, फ्रिज, मोटर सब चला सकते हैं। इसके लिए केवल हमें एक बैटरी और एक सौर ऊर्जा प्लेट की जरूरत होती है। सौर ऊर्जा पूरे दिन सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करता है और रात में हम उस बैटरी से लाइट, पंखा जो चाहे चला सकते हैं। अशोक को सुनकर काफी खुशी हुई। अगर मैं भी अपने घर में छोटा सा एक बैटरी और एक सौर ऊर्जा लगा दूं तो मेरे घर भी रात को लाइट जलेगी और नेहा को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अशोक ने घर आकर माया से सारी बातें बताई। अगले ही दिन अशोक और माया सौर ऊर्जा लेने बाजार पहुंचे। हमें सौर ऊर्जा और एक बैटरी चाहिए ताकि घर में लाइट जल सके। कितनी कीमत होगी सौर ऊर्जा की? हाँ, आपको सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों मिल जाएगी, वो भी बहुत कम पैसों में। आपको कुछ पैसे अभी जमा करने हैं, बाकी आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। ये सुनकर अशोक और माया बहुत खुश हो गए। अशोक ने अपने घर के लिए एक सौर ऊर्जा और एक बैटरी ले ली और अपने घर में सौर ऊर्जा लगा दिया। अब अशोक के घर में भी लाइट जलने लगी। अरे अशोक के घर में लाइट कैसे जल रही है? लगता है मेरी बात का असर हुआ है। नेहा को अब उसके पापा की दुकान में जाकर पढ़ना नहीं पड़ता था। नेहा को अब रात को पढ़ाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। नेहा ने बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% लाकर अपने माता पिता का नाम पूरे गांव में रोशन किया। दोस्तों, क्या आपको भी नेहा जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज ही अपने घर में सौर ऊर्जा लगवाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।